नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पीपी 116 जो कि सूबाई असम्बली फैसलाबाद का हल्का है। इसमें कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, इस हल्के की दो तीन अहम तरीन चीज़ें भी हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे हल्के अभी तक सरगर्म हैं, अभी तक गलत फहमियाँ जो है इंतखाबात के हवाले से फैला रहे हैं। हालांकि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने फैसले में लिखा था कि भाई कोई भी अगर एंकर पर्सन, कोई भी मीडिया का शख्स इसके हवाले से गलत फहमी पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ में अगर किसी को डिस्कस करना है तो अपने घर में अपने वो जिसे कहते हैं अहले खाना के साथ बैठकर डिस्कस करे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो हर सूरत में इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। और अभी तक हमारे बहुत सारे ऐसे सियासी दोस्त हैं जो इस हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो ये कह रहे हैं, बरबला कह रहे हैं कि भाई हो सकता है जी, शायद ऐसी कोई बात हो। अच्छा, ये बड़ी कमज़ोर सोच है। इंसान को हमेशा हर वक्त हर तरह के हालात के लिए एक किस्म का तैयार रहना चाहिए। ये एक ऐसी जंग है जिसको लड़कर ही आप जो है कामयाब या नाकाम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करेंगे, वो जिसे कहते हैं कि और वो वक्त गुजर जाएगा, वक्त फिर आपकी नाकामी की सूरत में गुजरेगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी सोच रखकर आपको हर दम जो है वो तैयार रहना पड़ता है। नाज़रीन, बहरहाल इस हल्के की जो पीपी 116 है, सबसे बड़ी जो ख़ास बात इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस हल्के में जो घंटा घर एक किस्म का पिछले इलेक्शन में एक और हल्के में शामिल था, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था घंटा घर का, पूरे जो 8 बाज़ार थे। लेकिन इस इलेक्शन में ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, ये हल्का जो है पूरे 8 बाज़ार जो है वो कट कर अब पीपी 116 का हिस्सा बन गए। और पीपी 116 जो है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत इसलिए भी इख्तियार कर गया है कि ये शहर का एक किस्म का कारोबारी तबके का नुमाइंदा होगा और ये एक किस्म की बहुत ही की किस्म की एमपीशिप होगी, बड़ी अहम तरीन एमपीशिप होगी। अच्छा, मैं हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये आप उनकी दानिशमंदी कह लें, दूरअंदेशी कह लें या सियासी चालाकी कह लें, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस हल्के को अपने एक किस्म का आबाई हल्के में उसको ना सिर्फ शामिल करवाया बल्कि आलमोस्ट ये अप्रूवल के करीब भी है, क्योंकि इसके हवाले से अभी तक किसी ने कोई एतराज़ जो है वो दाखिल भी नहीं करवाया। अच्छा, यहाँ पर जो उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो राना अहमद शहरियार हैं। जब ये हल्का नहीं था, इसके घंटाघर इसमें शामिल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 2 सर्वेज किए थे और दोनों सर्वे में जो था वो 50-50 पोजीशन थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक नए तो इसलिए सियासतदान नए नहीं है, लेकिन पार्टी में नए एक शख्स को, इस्माइल सीला साहब को यहाँ पर टिकट जो है वो दिया। अच्छा, सीला साहब जो है पुराने सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं। अच्छा, उनके हवाले से बहुत सारे हालांकि मजाक उड़ाए गए, कहा गया जी कि सीला साहब बड़े कमज़ोर कैंडिडेट है। लेकिन नाज़रीन, जब मैंने इस हल्के में सर्वे किए तो मुझे पता चला कि सीला साहब जो हैं वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका एक हया, शर्म और एक किस्म का शराफत का जो रिश्ता है लोगों के साथ बड़ा ही गहरा है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मैंने उनको इस हवाले से जानने की कोशिश भी की, परखा भी, और मैंने देखा कि वो एक वाकई थारोली जेंटल पर्सन है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक किस्म की उस इलेक्शन में ये बिल्कुल ऐसे मामला थे जो कि मिसाल के तौर पे हालांकि कमज़ोर उम्मीदवार समझा जा रहा था पीटीआई के कुछ हल्कों की जानब से भी, लेकिन उस वक्त भी ये 50-50 था। नाज़रीन, जब मैंने घंटा घर के बाज़ारों के तकरीबन 8 सर्वे किए तो 8 सर्वे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर तकरीबन कोई 60% की पोजीशन पर जो थी एक किस्म की अपर लेवल पर थी। भाई पाकिस्तान तरीके साफ 60 पे थी, मुस्लिम लीग नून 40% पे थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है आपको पता चेंज होती गई, लेकिन इस्माइल सीला साहब वो शख्स है जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी के साथ उसी तरह कायम दायम है। हालांकि यहाँ पर अदनान अनवर रहमानी साहब जो थे इंटरेस्टेड थे इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, अब कुछ हल्के कह रहे हैं कि हो सकता है कि अदनान अनवर रहमानी जो है एमएनए की सीट पर आए, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो एमपीए का इलेक्शन लड़े, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से इंतज़ार करूंगा उनके किसी भी किस्म का मौक़िफ़ का, जिस तरह अगर वो मौक़िफ़ अपना पेश करना चाहें तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। बहरहाल अभी तक जो दू बदू मुकाबला है वो राना अहमद शहरियार और इस्माइल सीला साहब के दरमियान है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से मैंने मालूमात ली हैं, मुख्तलिफ इदारों से भी मालूमात लेने की कोशिश की है। इस हल्के की पूरी एक किस्म की अगर मैं नज़र दिलाऊँ तो यहाँ पर नो डाउट
कि ये राना सनाउल्लाह का भाई हल्का है, यहाँ पर उन्होंने बेशुमार काम करवाए और ऐसे ऐसे काम भी करवाए हैं मिसाल के तौर पे जिनको एक किस्म का हल्के की आवाम जो है वो याद करती है। अच्छा, इस्माइल सीला साहब ने भी मेरे साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने खुद बड़े काम करवाए हैं। तो ये मुकाबला जो है एक नौजवान और एक बुजुर्ग सियासतदान के दरमियान होगा। नो डाउट के यूथ जो है वो या कोई नौजवान जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, बड़ी जिसे कहते हैं सूरत के साथ काम करता है और वो अपने हक में चीज़ों को करता जाता है। मेरी मुख्तलिफ इस हवाले से कारोबारी तबके के लोगों के साथ भी मुलाकात हुई है। अच्छा, कारोबारी तबका जो है वो राना अहमद शहरयार के साथ फ्लेक्सिबल भी है। राना अहमद शहरयार में ये दो क्वालिटीज नाज़रीन, ये इन दोनों उम्मीदवारों में हैं कि ये दोनों मिलनसार भी हैं और दोनों जो है वो जिसे कहते हैं कि उनके इखलाक में किसी किस्म की कोई कमी मैंने नहीं देखी और मैंने दोनों को थॉरली जेंटल पर्सन पाया है। तो ये मुकाबला जो है बहुत टफ होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसी तरह कायम दायम रहा जिस तरह के मैंने जब घंटा घर के मुख्तलिफ बाज़ारों के सर्वे किए थे, तो ये सीट जो है, हालांकि राना अहमद शहरयार जो थे ये पहले जब मैंने सर्वे किया था ये ऑलमोस्ट 2-4% ऊपर थे, लेकिन अब जबकि घंटा घर इसमें आ चुका है, घंटा घर में बहुत सारे ताजरों की तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हालांकि ये क्लेम किया जाता है, ये कहा जाता है कि जी ताजर बरादरी नून लीग के साथ है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। नून लीग में सिवाय इक्का दुक्का जो उनके जो ट्रेड लीडर्स हैं, जो ताजर लीडरान हैं, उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 8 बाज़ारों में एक किस्म का रूल करती हुई मुझे नजर आई है। तो ये मुकाबला 8 बाज़ार शामिल होने से ये राना अहमद शहरयार के लिए एक किस्म का बड़ा टफ किस्म का चैलेंज बन गया है। ये नहीं हो सकता कि वो बड़ी आसानी से सीट को निकाल लेंगे। इस सीट के लिए दोनों अशखास को मेहनत करनी पड़ेगी और जो शख्स भी ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट कर पाएगा, इन दोनों में से जीतेगा भी वही। क्योंकि बहुत सारे लोगों से इसकी मालूमात हासिल करके, बहुत सारी ताजर बरादरी के लोगों से भी मैंने इस हवाले से रब्ता किया। तो ये मुकाबला जो है वो नो डाउट राना अहमद शहरयार जो है वो राना सनाउल्लाह खान की वजह से एक किस्म का एज है, उनको अपर पोजीशन भी है, लेकिन इस्माइल सीला को कमज़ोर समझना जो है वो मेरे ख्याल में इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। वो कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ हल्कों से जब जज किया है या इस हवाले से मैंने देखा है या मैंने सर्वे किए तो मुझे पता चला कि वो कमज़ोर उम्मीदवार नहीं साबित होंगे। वो हो सकता है कि जिसे कहते हैं कि बड़ा सेटबैक कर जाए। तो इसलिए इस हल्के में अभी तक की जो मेरी अपनी किस्म का मेरी असेसमेंट है, ये हल्का 50-50 पे खड़ा है। इन दोनों में से जो उम्मीदवार भी ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छी अपनी कैंपेन करेगा, इन दोनों में से जीत उसी की होगी। बहरहाल ठीक अगले 1 महीने के बाद इस हल्के के हवाले से मैं फिर प्रोग्राम करूंगा। उस वक्त तक मैं इस हल्के के कम अज़ कम को 5-7 जो इलाके के सर्वे हैं वो भी कर चुका हूँगा जो फिजिकल होंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होकर सामने भी आ जाएंगी। लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक दोनों उम्मीदवार जो हैं वो 50-50 हैं। इन दोनों में से किसी की भी जीत हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।